Lord has guided me to focus on Genesis 12 verse 2 and 3. प्रभु ने उत्पत्ति 12 अध्याय और उसके 2 और 3 पदों पर विचार करने के लिए मेरी अगुवाई की है। God has given a promise to Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम से एक प्रतिज्ञा की है। Abraham, अब्राहम, I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। Abraham, अब्राहम, I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा। Abraham, अब्राहम, I will make your name great. मैं तेरा नाम महान करूंगा। Abraham, अब्राहम, I will make your name great. मैं तेरा नाम महान करूंगा। Abraham, अब्राहम, I will make you a blessing. मैं तुझे एक आशीष बनाऊंगा। I will make you a blessing. मैं तुझे एक आशीष बनाऊंगा। I will make you a blessing. मैं तुझे एक आशीष बनाऊंगा। Through you, तेरे द्वारा all the families on the earth will be blessed. पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। This is God's promise for every one of you. आप में से प्रत्येक जन के लिए परमेश्वर की यही प्रतिज्ञा है। You will be a आप blessing. एक आशीष बनेंगे And through you, all the families will be blessed. और आपके द्वारा समस्त घराने आशीष पाएंगे। This is God's plan. यह परमेश्वर की योजना है। This is God's plan for every one of you. यह आप में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की योजना है। Only for that God has chosen you. केवल इसी के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। Jesus says in John 15:16, बाइबल में यूहन्ना 15 अध्याय उसके 16 पद में यीशु कहता है, You have not chosen me. तुमने मुझे नहीं चुना, I have chosen you मैंने तुम्हें चुना है to bear much fruit कि तुम बहुत सा फल लाओ, and fruit that will remain, ऐसा फल जो बना रहे, so that whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you. ताकि मेरे नाम में तुम जो भी पिता से मांगो वह तुम्हें दे। Oh, the Father in heaven will give you whatever you ask in the name of Jesus. हाँ, आप यीशु के नाम में जो भी मांगेंगे स्वर्गीय पिता आपको For देगा। you to have it, Jesus has chosen you आप इसे पाएं, इसीलिए यीशु ने आपको चुना है। to bless you. आपको आशीष देने के To लिए, bless you. आपको आशीष देने To के लिए, bless you. आपको आशीष देने के लिए। Yes, to bless you, God has chosen you. हाँ, आपको आशीष देने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। And then to bless others through you, God has chosen और you. फिर परमेश्वर ने आपके द्वारा दूसरों को आशीष देने के लिए आपको चुना है। And to equip you for that, God has brought you here. और इसी के लिए आपको तैयार करने के लिए परमेश्वर आपको यहाँ पर लेकर आया है। If you go to Israel, यदि आप इस्राएल जाएं, they will take you to a place called Hebron. तो वे आपको हेब्रोन नामक एक जगह पर लेकर जाते हैं। Hebron is the place where Abraham, Isaac, Jacob and their wives are buried except Rachel. हेब्रोन वह जगह है जहाँ पर अब्राहम, इजहाक, याकूब और उनकी पत्नियों को दफनाया गया, राहेल के अलावा। It's on the top of a hill. यह स्थान एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है। And you know that's the most sensitive place in the whole world. और जानते हैं यह स्थान दुनिया में सबसे अधिक संवेदनशील स्थान है। Because when you go there, क्योंकि जब आप वहां पर जाते हैं you will see the Arabs coming and crying over the tomb of Abraham. तो आप अरब के लोगों को वहां पर आकर अब्राहम की कब्र पर रोते हुए देखते हैं। And they will cry and say, Father, our father Abraham, save us. और वे रोते हुए कहते हैं, हे हमारे पिता अब्राहम, हमें बचा। They will cry in Arabic. वे अरबी भाषा में पुकारते हैं। And then from the other side, और फिर दूसरी ओर से there's a separate entrance. वहां पर एक दूसरा प्रवेश मार्ग है। And through that entrance, the Jews will come. और उस प्रवेश मार्ग से यहूदी अंदर आते हैं। And they will fall on the tomb of Abraham. और वे आकर अब्राहम की कब्र के सामने And झुकते they हैं। will cry in Hebrew language. और वे इब्रानी भाषा में पुकारते हैं, Abraham, our father, हे हमारे पिता अब्राहम, save us, save us, save us. हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। And from the other side, और दूसरी ओर से people like us will go there. हमारे जैसे लोग वहां पर जाते हैं। And it'll be the people of the whole world coming through that. और दुनिया भर के लोग उसी मार्ग से वहां पर आते हैं। And we will all say, Abraham, the father of our faith. और हम सब मिलकर कहते हैं, अब्राहम विश्वासियों का पिता। Yes, everybody in the world calls Abraham as their father. हाँ, दुनिया का प्रत्येक विश्वासी अब्राहम को अपना पिता कहता है। He's just a man. वह केवल एक मनुष्य है। He's dead and gone. वह मरा और चला गया। But even though his tomb is there, लेकिन यद्यपि उसकी कब्र वहां पर है, he's dead. वह मर चुका है। But yet the people say, you are our father. परंतु फिर भी लोग कहते हैं, तू हमारा पिता है, You are our father. तू हमारा पिता है। Because God made you our father. क्योंकि परमेश्वर ने तुझे हमारा पिता बनाया। Today God has brought you here to be made as fathers
for the whole world. आज परमेश्वर आपको इसीलिए यहाँ पर लेकर आया है कि आप पूरी दुनिया के लिए एक पिता He बने। says, I have chosen you like Abraham. वह कहता है मैंने तुझे अब्राहम के समान चुना है। Today, my son, you may say you are useless. मेरे बेटे आज भले ही तू कहता हो कि मैं तो निकम्मा हूँ। My daughter, you may say nobody wants you. मेरी बेटी भले ही तू कहती हो कोई मुझे नहीं चाहता। But then, लेकिन I have chosen you. मैंने तुझे चुना है। I have chosen you. मैंने तुझे चुना है। I have chosen you मैंने तुझे चुना to है be a father to multitudes. कि तू असंख्य लोगों का पिता बने। That's why God has brought you here. इसीलिए परमेश्वर आपको यहाँ पर लेकर आया है And you will have the image of Jesus. और आप यीशु के स्वरूप को पाएंगे। When my father, brother Dinakaran, passed away, जब मेरे पिता भाई दिनकरन जी की मृत्यु हुई, we saw nearly 10 lakhs of people walking by his coffin. तो हमने तकरीबन 10 लाख लोगों को उनके ताबूत के साथ साथ चलते हुए देखा। And I was amazed to see everyone coming and crying, और मैं हैरान था कि सब लोग आकर एक ही बात कह रहे थे, My father, मेरे पिता, my father, मेरे पिता, my father. मेरे पिता, Why have you gone? आप क्यों चले गए? Why have you left us and come? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? People like you and me cry. आप और मेरे जैसे लोगों ने पुकारा। We all cry. उन सब ने पुकारा, My father, मेरे पिता, my father, मेरे पिता, my father. मेरे पिता। After we buried him, हमारे उन्हें दफनाने के बाद for nearly 23 days I could not sleep. लगभग 23 दिनों तक मैं सो नहीं पाया। I was crying night and day, मैं रात दिन पुकार रहा था। hearing the voices of the people. लोगों की आवाजें मेरे कानों में गूंजती थी। I said, Lord, मैंने कहा प्रभु, who can be a father to these multitudes of people? लोगों की इतनी बड़ी भीड़ का पिता कौन बन सकता है? Who can be a father? कौन इनका पिता बन सकता है? I know by your grace, by your calling, I can preach. मैं जानता हूँ तेरे अनुग्रह, तेरी बुलाहट के द्वारा मैं प्रचार कर सकता हूँ। And you bring the people and bring them salvation. और तू ही लोगों को लेकर आ और उन्हें उद्धार You दे। bring healing to the people when I pray. जब मैं प्रचार करूं तो तू ही लोगों को चंगाई दे। You've given me grace to run the university तूने मुझे यूनिवर्सिटी चलाने का अनुग्रह दिया है and to care for the poor. और गरीबों की देखभाल करने का We अनुग्रह can दिया है। build buildings. हम इमारतें बना सकते हैं, We can preach to the people. हम लोगों को प्रचार कर सकते We हैं, can sing to the people. हम लोगों के लिए गा सकते We हैं, can pray and expect God to do miracles. हम प्रार्थना करके परमेश्वर के चमत्कारों की आशा कर सकते हैं। But what do the people need? लेकिन लोगों को क्या चाहिए? They need a father. उन्हें एक पिता चाहिए, A father to carry them. एक पिता जो उन्हें लेकर चले, A father to walk into the presence of God and cry for them and bring an answer from heaven. ऐसा पिता जो उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर पुकारे और स्वर्ग से उनके लिए उत्तर लेकर आए। A father to tell them this is God's will for you. ऐसा पिता जो उन्हें बताए कि यह तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा A है। father to carry them and bring them to heaven itself by bringing them the words of consecration. ऐसा पिता जो उन्हें पवित्रीकरण के वचन सुनाते हुए उन्हें स्वर्ग में प्रवेश करा दे। I cried and cried. मैं पुकारता रहा। I said, who can be a father, Lord? मैंने कहा प्रभु कौन पिता बन सकता है? Who can be a father? कौन पिता बन सकता है? After 23 days, और 23 दिनों के बाद I had a divine visitation. मुझे एक स्वर्गीय दर्शन हुआ। As I was getting ready to go to a public meeting in Nagarkoil, जब मैं नागरकोइल में एक सभा में जाने के लिए तैयार हो रहा that था morning the Lord gave me a divine visitation. और उसी सुबह प्रभु ने मुझे एक दिव्य दर्शन दिया And the Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने कहा, my son, मेरे बेटे, until now I was speaking to you through your father. अब तक मैं तुझसे तेरे पिता के द्वारा बात करता आया हूँ And I was telling you what to do. और तुझे बताता रहा कि तुझे क्या करना But है। from now on, लेकिन अब से you will experience me as a father to you. तू मुझे अपने पिता के रूप में अनुभव करेगा। Your father is gone, तेरे पिता चले गए हैं, but I will be a father to you. लेकिन मैं तेरा पिता बनूंगा। I will be your father. मैं तेरा पिता होऊंगा। You will hear my voice. तू मेरी आवाज को सुनेगा। You will see my face. तू मेरे मुख को You देखेगा। will know my will. तू मेरी इच्छा को जानेगा। And as you do what I ask you to do, और जब तू मेरे कहे अनुसार करेगा I will carry the millions on your तो behalf. मैं तेरे निमित्त लाखों लोगों को लेकर चलूंगा। You need not carry तुझे them. उन्हें लेकर चलने की आवश्यकता You नहीं है। need not carry तुझे them. उन्हें लेकर चलने की आवश्यकता Just नहीं है। do what I ask you to do. तू बस मेरे कहे अनुसार कर Millions will feel that you are और carrying. लाखों लोग महसूस करेंगे कि जैसे तू उन्हें लेकर चल But रहा है। I will carry them. लेकिन मैं उन्हें लेकर चलूंगा। I will carry मैं them. उन्हें लेकर चलूंगा। That's the same grace God is going to put upon every one of you. यही अनुग्रह परमेश्वर